दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑफिशियल माया लोक पर। आज हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र के सभी नियम जो आप अपने घर में अपना सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए ये कुछ नियमों की सावधानी बरतनी होगी जो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर घर बनाते समय वास्तु का ध्यान रखा जाना जरूरी माना जाता है, वरना वास्तु दोष के चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे वास्तु उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप बिना पैसे खर्च किए उपयोग में ला सकते हैं। इन उपायों से आपको वास्तु दोष से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, इस दिशा में रखें कलश। अगर आपको लगता है कि आपके घर के वास्तु दोष है, तो आप घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक कलश रख सकते हैं। हिंदू धर्म में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि इसे रखने से आपके ऊपर भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है। कैसे बनाएं स्वास्तिक। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा हो। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दोस्तों, घोड़े की नाल का ऐसे करें इस्तेमाल। वास्तुशास्त्र में घोड़े की नाल को भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इसे घर में लगाकर वास्तु दोष से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की पूरी नाल लगाना शुभ होता है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ लगाएं पंचमुखी हनुमान की तस्वीर। वास्तुशास्त्र में घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में होना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, तो घर के द्वार में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर पंचधातु से बना पिरामिड लगा सकते हैं। इस उपाय से भी वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, करें ये आसान उपाय। वास्तु के अनुसार घर का किचन आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में होना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे में आप आग्नेय कोण में एक छोटा बल्ब लगाकर उसे रोजाना जलाएं। साथ ही घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए कपूर का उपाय भी बेहद कारगर साबित होता है। घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो वहां पर कपूर रख दें। कपूर के खत्म होने पर दोबारा कपूर रख दें। घर से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वास्तुशास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर के आंगन में पेड़ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों का जिक्र है जिन्हें लगाने से घर में न सिर्फ सुख शांति बनी रहती है, बल्कि धन दौलत और बरकत भी बनी रहती है। ये पौधे धन को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में जिससे घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती है। नंबर 1, शमी का पौधा। वास्तु के अनुसार शमी का पौधा शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को भी शमी का पौधा प्रिय होता है। शमी के पेड़ को घर में लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। कहा जाता है कि सोमवार को शिव जी को शमी के पुष्प चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। इसे पैसों का पेड़ भी कहा जाता है। नंबर 2, मोहिनी पौधा। मोहिनी या क्रेसुला का पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोहिनी के पौधे को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसे घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। क्रासुला या मोहिना के पौधे भी आप सजावट के तौर पर लिविंग रूम और बेडरूम में लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोहिनी का पौधा धन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे दक्षिण दिशा में न लगाएं। नंबर 3, स्नेक प्लांट। वास्तु के अनुसार घर में स्नेक प्लांट लगाने से सुख समृद्धि आती है। ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के स्टडी रूम में रखने से सभी तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं। इसे सजाने के लिए लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। नंबर 4, मनी प्लांट। मनी प्लांट को पसंदीदा पौधे के रूप में देखा जाता है। इसकी बेल देखने में बेहद खूबसूरत लगती है और साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध करने का काम करता है। मनी प्लांट को आग्नेय कोण में लगाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि मनी प्लांट को घर में लगाने से सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। पैसों की भी कमी नहीं होती है। नंबर 5, अनार और बेल का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ अनार का पौधा लगा लें। इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर दोनों की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर दाएं और बेल का पौधा लगाने से भी धन लाभ के देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र प्रकृति और ऊर्जा के नियमों पर आधारित भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन विज्ञान है, जिसे अधिकांश हिंदू धर्म में लोग घर बनाते या घर में चीजें व्यवस्थित करते समय ध्यान में रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और उपयोगितापूर्ण शक्तियों का संचार और संतुलन सुनिश्चित करना है।
ये शास्त्र मानता है कि प्राकृतिक ऊर्जा के सही तरीके से इस्तेमाल से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की मान्यता। वास्तुशास्त्र मानता है कि प्रत्येक दिशा में विशेष ऊर्जा है और यदि घर या कार्यालय को सही दिशा में निर्माण किया जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति में वृद्धि करता है। वास्तुशास्त्र द्वारा तय किए गए सिद्धांतों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटी सी गलती भी लोगों पर भारी पड़ सकता है, जिससे वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष से मनुष्य के जीवन में विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं, जो घर के सुख, शांति, धन और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जब तक किसी व्यक्ति की ग्रह दशा अच्छी रहती है, तब तक वास्तु दोष का प्रभाव कम दिखाई देता है, परंतु जब ग्रह दशा कमजोर होती है, तो वास्तु दोष के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दोस्तों, वास्तु के आसान टिप्स। वास्तु विज्ञान के अनुसार अगर रसोई घर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में हो तो रसोई घर के अंदर गैस चूल्हे को आग्नेय कोण में रख दें। रसोई के ईशान कोण में साफ बर्तन में जल भरकर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में धन का प्रवाह बना रहता है। इस उपाय को करने से अटका हुआ धन भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हों। वास्तु के अनुसार घर में मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाने से घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। घर की उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाना शुभ होता है। इससे पढ़ाई करने वाले बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है। पानी की टंकी मकान की छत पर पश्चिम दिशा की ओर लगाना चाहिए। वास्तु के नियमानुसार इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। वास्तु के अनुसार घर के मुखिया को भगवान शिव और चंद्र देव के मंत्रों का हर रोज जप करना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति का वास रहता है। नियमित शिवजी के मंत्रों का जप करने से घर में बरकत आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का दक्षिण पश्चिम भाग अगर ऊंचा हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे घर में हमेशा खुशहाली रहती है और घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में चट्टान हो तो ये भी बहुत लाभदायी होता है। घर में पूर्व दिशा की तरफ सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे नौकरी और कारोबार में खूब तरक्की होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश सहित अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मेन गेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूर्व उत्तर या पूर्व उत्तर ईशान कोण की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होने चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यदि घर का मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत अच्छा है। खिड़की भी रख सकते हैं। पश्चिम दिशा आपका रसोई घर या टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर और टॉयलेट पास पास न हो, इसका भी ध्यान रखें। उत्तर दिशा इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि मेन गेट इस दिशा में है और अति उत्तम। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। इससे घर में क्लेश बढ़ता है। उत्तर पूर्व दिशा, इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। ये दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा, इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गराज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा, इसे घर का आग्नेय कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की, दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। घर के मुखिया का कमरा यहाँ बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर का आंगन, घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही, पर आंगन होना चाहिए।
आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगाएं। दोस्तों, फॉलो करें ये 5 वास्तु टिप्स, दूर हो जाएगी हर समस्या। नंबर 1। घर की साज सजावट के लिए हम प्लांट्स, शोपीस, फूलदानी, फोटो फ्रेम आदि कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें हम कहीं भी लगा देता है, जो कि दुर्भाग्य का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र में फोटो फ्रेम से लेकर फूलदानी तक रखने की दिशा के बारे में बताया गया है। अगर आप वास्तु नियमों के अनुसार अपने घर की साज सजावट करेंगे तो इससे घर पर खूबसूरती के साथ ही पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। नंबर 2। घर का मध्य भाग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मध्य भाग हमेशा साफ सुथरा रखें, साथ ही इस स्थान पर अधिक भारी सामान को न रखें। नंबर 3। फूलदानी। घर को सजाने के लिए फूलदानी रखी जाती है। वास्तुशास्त्र की माने तो पीले रंग के फूलों को मिट्टी की फूलदानी में रखना अच्छा होता है। आप इसे दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में रख सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। नंबर 4। दर्पण। सभी घरों में दर्पण होता है, लेकिन गलत दिशा में लगा दर्पण तेजी से नकारात्मकता को बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण को घर के पूर्वी और उत्तरी दीवार पर लगाना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर दर्पण या कांच से बनी कोई वस्तु न रखें। नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। लिविंग रूम में टीवी, म्यूजिक सिस्टम जैसे कई उपकरण रखे जाते हैं, जिसके लिए वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को सबसे अच्छा माना गया है। इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है। नंबर 6। फोटो फ्रेम। वास्तुशास्त्र के अनुसार फोटो फ्रेम लगाने की दिशा के बारे में बताया गया है। फैमिली फोटो फ्रेम हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा की ओर लगाएं। इससे परिवार में मेल मिलाप बढ़ता है। वहीं विवाहित दंपति को बेडरूम में एक साथ वाली फोटो फ्रेम लगानी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण है। हिंदू परंपरा के अनुसार हर घर में एक छोटा मंदिर होना चाहिए। घर में मंदिर के लिए वो जगह चुनें जहां कोई खलल या लोगों का बार बार आना जाना न हो। हालांकि वास्तु अनुशंसित पूजा रूम बेहतर होगा, ऐसा महानगरों में हमेशा संभव नहीं हो पाता है, जहां जगह की कमी होती है। ऐसे घरों के लिए आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक दीवार पर लगे मंदिर या कोने में छोटा मंदिर पर विचार कर सकते हैं। मंदिर बनाते समय वास्तु सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करे। पूरब उगते सूर्य और भगवान इंद्र की दिशा है, इसलिए पूरब की ओर मुख करके प्रार्थना करने से सौभाग्य और वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर मुख करके प्रार्थना करने से धन आकर्षित करने में मदद मिलती है। उत्तर की ओर मुख करने से अवसरों और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद मिलती है। वास्तु के अनुसार मंदिर में पूजा करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करना सही नहीं है। इसलिए घर में मंदिर की दिशा दक्षिण को छोड़कर कोई भी हो सकती है।